नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करके आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं ताकि वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेन कर पाए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक लगातार गिरावट के माहौल में, अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो परफॉर्मेंस जबरदस्त थी स्टॉक की। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल 289 रुपए से चल के 895 रुपए तक गया था। मतलब आप सोच सकते हो भाई, 500 रुपए का रिटर्न एक साल के अंदर, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखो रिजल्ट भी इसके जबरदस्त थे। ठीक है, अगर जून 2024 का अगर इसका कोई भी रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिवेन्यू था वो 14,000 करोड़ के आसपास था, जो 35% की ग्रोथ के साथ था। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 3,091 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ पे गिरावट है 55% के आसपास। और अगर इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 67% की गिरावट देखने को मिलेगी जून में। ठीक है, अब देखो ये स्टॉक में क्या चल रहा है, स्टॉक लगातार क्यों गिरावट कर रहा है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी चेतावनी देता हूँ कि स्टॉक से थोड़ा सा सावधान रहे। ये स्टॉक लगातार गिरेगा और इसके गिरने का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। ये एक दिन 10 से 15 रुपए के आसपास गिरेगा, फिर अगले दिन ये 4-5 रुपए चढ़ेगा, फिर ये 10-12 रुपए गिरेगा, फिर 4-5 रुपए चढ़ेगा, फिर 6-7 रुपए गिरेगा, फिर 2-3 रुपए चढ़ेगा, फिर ये 8-10 पॉइंट गिरेगा, फिर ये 3-4 रुपए चढ़ेगा। मतलब ये गिरेगा ज्यादा, चढ़ेगा कम। ठीक है, और इसके पीछे का एक रीजन है कि भाई लोग ये बोलते हैं कि अडानी पावर इतना बड़ा मतलब ब्रांड है। देखो, अगर ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, स्टॉक भी जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। अगर वो रीजन यहाँ पे ना हो तो इस स्टॉक को कोई रोक ही नहीं सकता। अब तक तो ये कम से कम 1,000-1,100 को टच कर जाता। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट ही कुछ ऐसे हैं कि जिनकी वजह से गिरावट के माहौल में, और वो पॉइंट ऐसे है कि भाई जब वो अनसर्टेनिटी है कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो देखो, इसके बारे में मैं कुछ न्यूज निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए रिसर्च करके, कि भाई वो न्यूज के ऊपर एक नजर डालता हूँ कि भाई वो न्यूज कौन सी है जिनकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि भाई देखो एक न्यूज निकल के आई है। ठीक है, वो न्यूज ये है कि भाई जो अडानी पावर है, ठीक है, उसने एक मिडल ईस्ट नाम से एक कंपनी नई स्टार्ट की है। और देखो इसके बारे में मैं करता हूँ, उससे पहले मैं कुछ और नेगेटिव पॉइंट दिखा देता हूँ, तब तक ये लोड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ नेगेटिव न्यूज है जो मैं यहाँ पे निकाल के लेके आया हूँ अडानी पावर में क्या है। इसमें देखो 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सबसे खास है, जिनके ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए। एक चौथा पॉइंट और एक पांचवा पॉइंट, कि भाई चौथा पॉइंट है वीक कोयल बिजनेस और पांचवा पॉइंट है हाई इंपोर्ट कोयल प्राइस। देखो भाई साहब, अडानी पावर के जो भी प्लांट है उसके अंदर जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, और अभी जो वहां पे प्लांट है वो कम से कम आधे महीने से ज्यादा बंद पड़े हैं। वहां पे बिजली का प्रोडक्शन बंद हो गया पूरी तरीके से। अब वो क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। कोयला आता है बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश के हालात है खराब, वहां पे गवर्नमेंट है नहीं, तो वहां पे जो एक्सपोर्टर बैठे हैं उन्होंने मनमाने दाम शुरू कर दिए। टैक्स वहां खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे रूल रेगुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट ही नहीं है। इकोनॉमी की वहां की हिल चुकी है। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स को प्रॉपर सील कर दिया ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान कोई भी विस्फोटक सामान इधर से उधर ना जाए। अब वहां पे कोयला अडानी पावर के पास पहुंच नहीं पा रहा, और अगर पहुंच भी पा रहा है तो वो काफी हाई प्राइस के साथ पहुंच रहा है, जिसको वो खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि भाई जितने का प्रोडक्शन नहीं होगा उससे ज्यादा की तो खपत हो जाएगी। आमदनी 18 खर्चा रुपया, ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से कोयला वगैरह ये ले नहीं रहे, तो प्लांट यहाँ पे बंद पड़े। अब जो कुछ टाइम प्लांट चल रहे हैं कि भाई जो इनके सर्टिफाइड बंदे हैं जिनके साथ डील कर रखी है भाई इतनी बिजली तो हम आपको देंगे, उनको ये बेचारे पेट्रोल मतलब जो फ्यूल है, फ्यूल वगैरह से बिजली बना के दे रहे हैं। फ्यूल पड़ता है महंगा। तो देखो घुमा फिरा के ये है कि भाई प्लांट तो पड़े हैं पूरी तरह से बंद, जब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं होगी तो स्टॉक चढ़ेगा कैसे। दूसरा सबसे बड़ी रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन। यहाँ पे देखो इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट झूठ है सच है इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस एलिगेशंस की वजह से काफी बंदों के दिल में ये डर आ गया था, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुआ था। तो ऐसे हालात में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो भाई साहब सेल्स प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे सेलिंग करने लग गए लोग और सेल्स प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया। और भी इसकी काफी नेगेटिव न्यूज है। देखो नेगेटिव न्यूज तो सारी है। एक है यहाँ पे देखो सेबी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई स्टॉक पे, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको लेके कुछ, तो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पे दिखा रहा है
ठीक है। और सर अनसर्टेनिटी का रीजंस क्या है कि भाई जो यहाँ पे जो इनका रेगुलेटरी रिस्क है वो सबसे ज्यादा है, मतलब ये गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशंस के नॉर्म्स पे खड़ा नहीं उतर पा रहा, जिसकी वजह से इनके स्टॉक के अंदर स्टॉक प्राइस में हाईली वोलेटिलिटी देखने को मिली है। ठीक है। और एक सबसे बड़ी न्यूज की